हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है, ये काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि किस तरीके से सोर्स फाइल और टारगेट फाइल को वैलिडेट करते हैं। तो उसी के रिलेटेड आज का ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो मैं बहुत ही बेसिक एग्जांपल से समझाऊंगी कि जिससे कि मतलब कोई लेमैन है वो भी समझ जाए कि मतलब कैसे डेटा वैलिडेशन होता है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास ये डेटा वैलिडेशन, वैसे अगर सोर्स टू टारगेट आपको वैलिडेट करना है तो दो मेथड है। एक तो है कि आप डायरेक्ट एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू वैलिडेट कर लें, और दूसरा क्या होता है कि आपको एक्सेल के थ्रू भी आप वैलिडेट कर सकते हैं सोर्स और टारगेट डेटा। तो आज मैं एक्सेल वाला पार्ट नहीं कवर करूँगी, इसमें कुछ नहीं है, बस सिंपल जो एक्सेल की फंक्शंस होते हैं वो आपको यूज़ करना होता है, जैसे कि मैच होता है और एग्जैक्ट, ये सारे फंक्शन होते हैं जैसे किसी भी दो कॉलम को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, सेम वैसे ही है। और ये मैंने एक्सेल वाला पार्ट अपनी एक वीडियो में कवर भी कर रखा है, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। तो आज मैं जो कवर करने वाली हूँ एसक्यूएल वाला, कि मतलब किस तरीके से हम लोग वैलिडेट करते हैं सोर्स एंड टारगेट डेटा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आपके पास ये मान लीजिए टेबल ए है, ये टेबल ए मान लीजिए सोर्स की है और ये हो गया आपका टारगेट। तो ये आपको सोर्स फाइल मिली है जिसमें कि मान लीजिए आपके पास इतने सेट ऑफ रिकॉर्ड्स है, 1 2 3 2 3 6 7 इस तरीके के रिकॉर्ड है। और ये प्रोसेस करने के बाद आप ये जो सेट ऑफ डेटा है उसको आप लोड कर रहे हैं टारगेट टेबल में। तो टारगेट टेबल में डेटा कुछ इस तरीके से लोड हो रहा है, मतलब कि टारगेट टेबल में जैसे कि सारे रिकॉर्ड्स लोड नहीं हुए, कुछ मिसिंग हो गए। तो ये हमारा मेन टेस्टिंग का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि कोई भी डेटा मतलब मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो वो अब मेन कंसर्न आता है कि उसे वैलिडेट कैसे करेंगे कि भाई सारा जो भी डेटा है सोर्स का वो प्रॉपरली मूव हुआ है टारगेट में कि नहीं। तो उसके लिए कुछ नहीं है, अगर आपको एग्जैक्ट मैच करना है तो या तो आप काउंट स्टार के थ्रू भी कर सकते हैं। कि पहले तो पहला चेक तो ये होगा कि जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं सोर्स में, तो सेलेक्ट काउंट स्टार, पहले आप चेक करेंगे कि मतलब जो सोर्स में वो कितनी डेटा है फ्रॉम सोर्स टेबल। तो सोर्स टेबल से अगर आपको ये पता लग गया कि यहाँ पे टोटल सेट ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, और उसके बाद सेम क्वेरी आप टारगेट के लिए भी रन करेंगे, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि मतलब टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये पहला चेक तो आप ये करेंगे, फर्स्ट चेक जो भी वैलिडेशन होता है, पहला वैलिडेशन हमेशा यही होता है। जब भी आप फाइल का लोडिंग करते हैं सबसे पहला हमें चेक यही करना रहता है कि सोर्स टू टारगेट जो भी डेटा काउंट है वो मैच होना चाहिए। ये हो गया आपका डेटा काउंट मैच का, ठीक है ना। अब दूसरा जो इशू आता है वो हमें चेक करना रहता है कि मान लीजिए अगर इसमें क्या हो गया कि टोटल कितने जितने, अगर मान लीजिए 5 सेट ऑफ रिकॉर्ड्स हैं सोर्स में और टारगेट में 4 है, तो अब हमें चेक करना होता है कि भाई कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है जो सोर्स में है लेकिन टारगेट में नहीं गया। समझ रहे हो आप। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए एसक्यूएल के दो फंक्शंस होते हैं, एक्सेप्ट और दूसरा होता है माइनस। दोनों का फंक्शनिंग दोनों का एकदम सेम होता है, कुछ डिफरेंस नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, माइनस फंक्शन जो होते हैं वो माई एसक्यूएल और ओरेकल के साथ वर्क करता है, और जो एक्सेप्ट होता है वो इसके साथ वर्क करता है। लेकिन दोनों के अगर पर्पस आप देखेंगे तो दोनों का पर्पस सेम होता है, दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, एकदम सेम ही वर्क करता है। तो अब मान लीजिए अगर हम a माइनस बी, तो पहले तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर करना चाहिए कि माइनस का रोल क्या होता है। माइनस कुछ नहीं होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा a माइनस बी कर रहे हैं अगर आप, तो इसका मतलब ये हुआ कि a में कौन से ऐसे मतलब जो रिकॉर्ड्स हैं जो a में है लेकिन वो b में नहीं है। मतलब a माइनस बी का मतलब ये हुआ जो रिकॉर्ड्स a में प्रेजेंट हैं लेकिन b से मिसिंग है। तो अगर आप ये मेरी जो टेबल मैंने डेटा का सेट बनाया है उसमें आप देखेंगे 1 है, 1 जो है सोर्स में है, टारगेट में भी है, 2 टारगेट में है, 3 अगर आप टारगेट में देखेंगे तो नहीं है। मतलब a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, जो रिकॉर्ड्स a में है लेकिन b में नहीं है। तो b में कौन सा रिकॉर्ड नहीं है, 3 नहीं है आपका, तो 3 आ गया। फिर उसके बाद क्या है, 2 भी है,
फिर 3 ऑलरेडी एक बार मेंशन कर दिया है, यहाँ पे 6 भी है यहाँ टारगेट में, और 7 भी है टारगेट में। तो a माइनस बी आपने किया तो यहाँ पे आपको 3 मिल गया। उसी तरीके से अगर आप b माइनस ए करेंगे तो उसमें क्या होगा, वो रिकॉर्ड जो b में है लेकिन a में नहीं है। मतलब इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, सोर्स, शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, टारगेट, अब क्लैरिटी हो जाएगी आपको। b का मतलब हो गया टारगेट, ए का मतलब हो गया सोर्स। तो अब क्या करना है हमें, अब हमें ये चेक करना है कि कौन से ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो टारगेट में आ गए हैं लेकिन वो सोर्स में नहीं है। तो अब देखना है हमें A1, तो 1 सोर्स में है, ठीक है, 2 भी सोर्स में है, 4 जो है वो आपका सोर्स में नहीं है, तो 4 आएगा इसका रिजल्ट। और 6 आप देखेंगे 6 भी है सोर्स में, 7 भी है और 8 नहीं है। तो मतलब ये 2 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो टारगेट में आ गए हैं लेकिन वो सोर्स में नहीं है। तो हमें सेम यही चीज़ें अब क्वेरी के थ्रू चेक करना होता है। तो मेन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि सोर्स मतलब माइनस का वर्क क्या होता है। माइनस या आप उसे एक्सेप्ट बोलो, कुछ भी, क्योंकि ये चेक आप, ये फंक्शंस आपको यूज़ करने पड़ेंगे जब भी आप डेटा वैलिडेशन करोगे। तो अब इसमें जैसे सोर्स टू टारगेट आप करेंगे तो सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सोर्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टारगेट। बस ये इसकी क्वेरी है, इसमें और कुछ आपको नहीं करना। अब ये क्या होता है, किसी जहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप MySQL यूज़ कर रहे हैं या Oracle यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है माइनस, नहीं तो आप इसकी जगह आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो, दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। और इस तरीके से आप पूरा सेलेक्ट ऑल करोगे सोर्स टू टारगेट की, तो जो भी डेटा आएगा, अगर वैसे आइडियली कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं आने चाहिए। अगर आपका जो डेटा जो ट्रांसफॉर्म मतलब लोड हुआ है सोर्स टू टारगेट, अगर वो प्रॉपर हुआ है तो उस केस में हमेशा मतलब होना क्या चाहिए, आपके एक भी रिकॉर्ड्स नहीं आने चाहिए, आइडियली 0 रिकॉर्ड्स होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सोर्स माइनस टारगेट। सोर्स माइनस टारगेट मतलब ये हो गया, अगर सोर्स माइनस टारगेट 0 हुआ तो मतलब कि ऐसे कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है सोर्स के जो मतलब सोर्स में है लेकिन टारगेट में नहीं है। लेकिन कई बार क्या हो सकता है, जैसे मैंने आपको सेकंड कंडीशन बताई, टारगेट माइनस सोर्स, मतलब देयर में भी पॉसिबिलिटी कि टारगेट में एक्स्ट्रा डेटा है लेकिन वो सोर्स में नहीं है, जैसे ये वाली मैंने कंडीशन बनाई। तो सेम आपको यही क्वेरी उठानी है, लेकिन इस बार क्या करना है आपको, अब यहाँ क्या करना है, टारगेट माइनस सोर्स कर देना है, जिससे कि आपका दोनों चेक हो जाएगा कि A माइनस बी भी कोई रिकॉर्ड नहीं है और B माइनस ए भी नहीं है। तो इसमें भी आपका जो डेटा है वो 0 रिकॉर्ड्स ही आने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर A माइनस बी और B माइनस ए दोनों 0 रिकॉर्ड्स हैं, मतलब कि जो भी आपके रिकॉर्ड्स हैं सोर्स टू टारगेट वो प्रॉपरली मैच हो रहे हैं, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपका डेटा मिसमैच हो रहा है या काउंट मिसमैच हो रहा है। तो ये 2 चेक जो होते हैं वो आपको पूरे मतलब अच्छे से हमेशा करने पड़ेंगे। आप कोई भी ETL की कुछ भी डेटा लोडिंग, जैसे डेटा लोड हो गया तो जो फर्स्ट स्टेप का जो चेक होता है ये 2 ही चेक होता है, डेटा काउंट और ये एक्सेप्ट और माइनस। तो ये 2 फंक्शंस मतलब ये दोनों फंक्शंस हैं जो आप यूज़ करेंगे हमेशा डेटा वैलिडेशन के लिए। और नेक्स्ट जो तरीका होता है जो रिकॉर्ड वैलिडेशन का, वो होता है एक्सेल के थ्रू। मान लीजिए अगर आपका जो डेटा है वो आपका सोर्स का डेटा एक्सेल में है लेकिन टारगेट का डेटा जो है वो आपका टेबल में है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, टारगेट के टेबल को आप एक्सपोर्ट करिए एक्सेल के फॉर्म में, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, आपके दोनों सोर्स और टारगेट दोनों एक्सेल फॉर्म में आ गए। तो उस तरीके से आप मतलब एक टैब को कंपेयर कर सकते हैं दूसरे टैब से। जो मैंने भी आपको फंक्शंस बताए हैं एक्सेल के, मैच, एग्जैक्ट मैच, ये सारे फंक्शंस होते हैं। अगर आप गूगल भी करेंगे बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा कैसे मैच करते हैं।
और मेरा एक वीडियो है, उसमें भी मैंने आपको दिखा रखा है, तो अगर हो सके तो आप उसको रेफ़र करिएगा। मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगी। बीच में मैंने थोड़ा मतलब 1-2 मिनट के लिए मैंने आपको पूरा समझाया है किस तरीके से एक्सेल के थ्रू मैच करते हैं। तो दोस्तों ये हो गया मतलब बेसिक वे किस तरीके से हम सोर्स टू टारगेट को और डेटा वैलिडेट करते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। और दोस्तों अब क्या है, एक मैं आपको बहुत ही मतलब बोलूँ तो फ्यूचर के बारे में आपको बता रही हूँ कि अब क्या है। अब ऐसा नहीं है कि आपको इन्फॉर्मेटिका या किसी और भी ईटीएल टूल में वर्क करना। अब क्या हो गया, सब कुछ क्लाउड बेस्ड हो गया है। तो क्लाउड बेस्ड हो गया है तो उसके लिए अब आपको मतलब एकदम रीसेंट टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहना चाहिए। तो उसमें आपको अभी से आप स्टार्ट कर दो एज्योर डेटा फैक्ट्री पढ़ना। मैं इसका भी वीडियोस बनाऊंगी जल्दी। और एज्योर डेटा ब्रिक, मतलब ये इतना ट्रेंडिंग मतलब टेक्नोलॉजीज़ है। अगर आपको इसकी नॉलेज है तो मतलब, और आप ईटीएल टेस्टर हो तो मतलब अगर आपको 5 इयर्स भी एक्सपीरियंस है तो आप आराम से 20 लाख का पैकेज मांग सकते हो। मतलब आप समझ जाओ कि इसकी क्या मार्केट वैल्यू चल रही है, एज्योर डेटा फैक्ट्री और एज्योर डेटा ब्रिक क्या। तो इसकी भी मैं बहुत बेसिक से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं खुद भी लर्न कर रही हूँ। मैं अपनी करंट प्रोजेक्ट में मैंने डेटा फैक्ट्री पे वर्क कर रखा था, लेकिन डेटा ब्रिक पे मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। तो मैं भी सीख रही हूँ। तो मैं जितना भी सीख रही हूँ मैं आपसे वो सारे वीडियो शेयर करूँगी। और आप लोग भी स्टार्ट करिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि अब कोई भी इन्फॉर्मेटिका या डेटा स्टेज ये सब चीज़ें अब थोड़ी पुरानी होती जा रही है, क्योंकि अब सारी चीज़ें क्लाउड पे मूव हो रही हैं। तो आपको भी क्लाउड पे मूव होना पड़ेगा, उसकी टेक्नोलॉजी से मतलब सारी चीज़ें अपडेटेड रहना चाहिए। और फ्रेंड्स आप मेरा ब्लॉग भी विज़िट करते रहिएगा, वहाँ पे भी मैं पोस्ट अपडेट करती रहती हूँ। और बहुत फ्रिक्वेंटली तो नहीं, लेकिन हाँ 1 वीक में मैं कोशिश करती हूँ कि अपडेट करती रहूँ। तो दोस्तों चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।